नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 सोशल साइंस। चलते हैं प्रश्न की ओर। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का था। अगले प्रश्न की ओर। बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। अगले प्रश्न की ओर। कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। अगले प्रश्न की ओर। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राजकुमार शुक्ल। अगले प्रश्न की ओर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बारदोली। अगले प्रश्न की ओर। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन के। अगले प्रश्न की ओर। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कलकत्ता में। अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शौचालय कर। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन पंचायती की व्यवस्थापिका सभा है? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर एक, ग्राम सभा। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अगले प्रश्न की ओर। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कल्याण। अगले प्रश्न की ओर। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समावेशी विकास। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेबिट कार्ड। अगले प्रश्न की ओर। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूबल। अगले प्रश्न की ओर। साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विश्वास। अगले प्रश्न की ओर। वस्तुओं और सेवाओं को अपने आयोग के लिए कौन खरीदता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, राजनीतिक दल। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1925 में। अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन ने। अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसदीय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1975 में। अगले प्रश्न की ओर। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागर तट से दूर। अगले प्रश्न की ओर। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भारतीय रिजर्व बैंक। अगले प्रश्न
भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त विभाग। अगले प्रश्न की ओर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ड्राफ्ट। अगले प्रश्न की ओर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। अगले प्रश्न की ओर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या थी? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 121 करोड़। अगले प्रश्न की ओर, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्हित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मार्क। अगले प्रश्न की ओर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1950 में। अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय जलमार्ग एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। अगले प्रश्न की ओर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, रियो डी जेनेरियो। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। अगले प्रश्न की ओर, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित नेहरू ने। अगले प्रश्न की ओर, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अगले प्रश्न की ओर, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पूर्वी रेलवे। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में। अगले प्रश्न की ओर, मणिकपुर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक उद्योग। अगले प्रश्न की ओर, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। अगले प्रश्न की ओर, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगले प्रश्न की ओर, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांका में। अगले प्रश्न की ओर, सासाराम नगर का विकास हुआ था? सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य युग में। अगले प्रश्न की ओर, सुखाड़ का कारण है? सुखाड़ का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जल का अभाव। अगले प्रश्न की ओर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सार्वजनिक टेलीफोन। सार्वजनिक टेलीफोन। अगले प्रश्न की ओर, बाढ़ का प्रमुख कारण? बाढ़ का प्रमुख कारण? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयताकार। अगले प्रश्न की ओर, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, चूना पत्थर। अगले प्रश्न की ओर, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। अगले प्रश्न की ओर, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, महानदी पर। अगले प्रश्न की ओर, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 में। अगले प्रश्न की ओर, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जल परिवहन। अगले प्रश्न की ओर, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। अगले प्रश्न की ओर, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भागलपुर में। अगले प्रश्न की ओर, जलवेरिन संबंधित था?
जलवेरी संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों से। अगले प्रश्न की ओर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगले प्रश्न की ओर, वियना सम्मेलन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1815 में। अगले प्रश्न की ओर, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। अगले प्रश्न की ओर, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अंग्रेजी। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें। अगले प्रश्न की ओर, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1912 में। अगले प्रश्न की ओर, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। अगले प्रश्न की ओर, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1965 में। अगले प्रश्न की ओर, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी। अगले प्रश्न की ओर, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टरदा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।